अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग हमारा कंटिन्यू है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके तमाम पॉइंट्स पर हम बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वीबीटी के कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको वीबीटी डिस्क्राइब नहीं कर सकता, जिन पॉइंट्स को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फेल्स टू डिस्क्राइब द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। ये जो तीन एटम्स हैं बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, इन तीनों एलिमेंट्स की वैलेंसी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर सका। देखो वन बाय वन हम तीनों पे बात करेंगे, ठीक है। बेरिलियम के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p, 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 p अगर हम ऑर्बिटल देखें तो ये एम्प्टी है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी बेरिलियम की जो वैलेंसी बनती है वो है 0, जबकि बेरिलियम की जो वैलेंसी है वो है 2। ये हमें पता है, ठीक है। बेरिलियम की वैलेंसी है 2, लेकिन अगर हम वीबीटी के अकॉर्डिंग बेरिलियम की वैलेंसी देखें तो वो बनती है 0। 0 वैलेंसी का मतलब है कि बेरिलियम बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता। और अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो इसका जो लास्ट ऑर्बिटल है वो फुलफिल है, जबकि वीबीटी ने क्या कहा था कि बॉन्डिंग में से वो ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं जो क्या है हाफ फिल। तो वीबीटी का अकॉर्डिंग बेरिलियम को बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी बेरिलियम क्या है, इनर्ट है, वो बॉन्डिंग नहीं करता और उसकी वैलेंसी क्या है 0। जबकि रियल में बेरिलियम की वैलेंसी है 2। बेरिलियम की वैलेंसी क्या है 2, और बेरिलियम बॉन्डिंग भी करता है, जैसे कि BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड ये कंपाउंड बनाता है। तो अब बेरिलियम की वैलेंसी कैसे 2 है और कैसे बेरिलियम बॉन्डिंग कर रहा है, इस बात को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। दूसरा एटम है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2, 2s2, 2p, 1 1s फुलफिल है, 2s फुलफिल है, 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए 1, जबकि बेरिलियम की जो रियल में वैलेंसी होती है वो होती है 3। अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या है 1, जबकि रियल में क्या है 3। ग्रुप 3 का मेंबर है और ये बॉन्डिंग भी करता है BF3, 3 बॉन्ड्स बनाता है। कितने? 3 बॉन्ड्स, ठीक है। बोरॉन सेंटर में है, इसके साथ 3 फ्लोरीन के एटम्स लगे हुए हैं ना, मतलब ये 3 बॉन्ड्स बना रहा है। जबकि वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर देखो तो इसके पास सिर्फ एक हाफ फिल ऑर्बिटल है। इट मीन्स इसे कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 1, ठीक है। इसको कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 1 बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वीबीटी। लेकिन बोरॉन कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 3। BF3 इसके एग्जाम्पल है। तो ये पॉइंट भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। नेक्स्ट है कार्बन एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखें तो 1s2, 2s2, 2p, 2, ठीक है। इसी तरह से होगा 1s फुलफिल, 2s फुलफिल, 2p में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। पहले हम सिंगल फिल करते हैं 1 और 2। अब कार्बन की वैलेंसी अकॉर्डिंग टू वीबीटी अगर हम देखें तो कितनी बन रही है 2। 2 बॉन्ड बना सकता है ना, इसके पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। जबकि रियल में कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है। ये 4a का मेंबर है। पीरियडिक टेबल में ग्रुप 4a में मौजूद होता है कार्बन, इसकी वैलेंसी है 4। जबकि वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर देखो तो इसकी वैलेंसी क्या बन रही है 2। इसके पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, मतलब इसको 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए अकॉर्डिंग टू वीबीटी। बट कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4 बॉन्ड्स। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। एग्जाम्पल है CH4। सेंटर में कार्बन है, इसके चारों साइड्स पे हाइड्रोजन मौजूद है।
तो कैसे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, कैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये बात भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो 3 एटम्स बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, इन तीनों की वैलेंसी वीबीटी डिस्क्राइब नहीं कर सका। ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। नेक्स्ट पॉइंट है डज नॉट टेल अबाउट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले हम देखते हैं पैरामैग्नेटिक। देखो 2 टर्म्स हमारे पास, एक होता है पैरा मैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक। दोनों ऑपोजिट टर्म्स हैं। देखो पैरामैग्नेटिक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये मॉलिक्यूल्स, इनको जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ये अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाए, उससे हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसकी एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। दूसरा है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होंगे। उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक। इनके पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसकी एग्जाम्पल में आता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नाउ डज नॉट टेल अबाउट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2। देखो वीबीटी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एक्सप्लेन नहीं कर सका। अगर हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखें तो देखो 1s2, 2s2, 2p4। 1s फुलफिल है, 2s फुलफिल है, 2p4 में। ठीक है, ऐसे ही होगा। ये फर्स्ट ऑक्सीजन हो गया। हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मतलब 2 ऑक्सीजन। अब सेकंड ऑक्सीजन में भी इसी तरह से होगा, 1s2, 2s2, 2p4 फुलफिल, 2s भी फुलफिल, 2p4 में 2 ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं इन्होंने बॉन्डिंग की है और ये भी फुलफिल हो गए। ठीक है, ये भी क्या हो गए, फुलफिल। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसको क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक। क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसको मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करना चाहिए। बट रियल में क्या होता है, ऑक्सीजन बिहेव करता है एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब कैसे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है, कैसे ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा ना। इस बात का आंसर हमें मिलता है MOT से। ठीक है, इस बात को कौन एक्सप्लेन करता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन को कौन एक्सप्लेन करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब हम MOT पढ़ेंगे हम वहाँ पर देखेंगे कि कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, फेल्स टू एक्सप्लेन द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। देखो डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपनी पोजीशन चेंज करते रहना। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन। बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एक रिंग स्ट्रक्चर है। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। इस साइक्लिक कंपाउंड में हमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मिलते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब एक डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड। तो इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। यहाँ पे जो डबल बॉन्डिंग है, ये बात याद है मैंने बताया था कि जो डबल बॉन्डिंग है उसमें से लास्ट में जो फर्स्ट बॉन्ड होगा ये होगा सिग्मा और जो दूसरा वाला बॉन्ड होगा ये होगा पाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है। अब देखो बेंजीन में अभी कहाँ बॉन्ड है, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ। लेकिन
ये बॉन्ड अपनी जगह पे नहीं रहता बल्कि ये डीलोकलाइज होता रहता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है। अब ये बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, फिर इस तरह से होता रहेगा। तो ये डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन की, डीलोकलाइजेशन होता है बॉन्डिंग की। तो इस बात को भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सका। वीबीटी क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना मॉलिक्यूल में, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो फिक्स हैं। वो क्या है, फिक्स। जबकि मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डीलोकलाइज होते रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो इस पॉइंट को भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। फर्स्ट, वैलेंसी ऑफ बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। सेकंड, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। थर्ड, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।